अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा अब्बास है और व्लॉग्स बाय आर ए में सब लोगों को खुशामदीद। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है एक गाड़ी का रिव्यू, दैट इज़ माय सुजुकी स्विफ्ट जीएल मॉडल 2023। इस रिव्यू के अंदर मैं आपको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि अब तक मैं कोई 13,000 के लगभग जो है वो गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ। और मेरे ख्याल में 13,000 किलोमीटर के बाद आप एक अच्छा डिटेल रिव्यू जो है दे सकते हैं, गाड़ी की ड्राइव कैसी है, उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो आज हम आप लोगों को एक डिटेल जो है गाड़ी का रिव्यू देंगे, उसके कुछ फीचर्स बताऊंगा, उसमें क्या क्या कमी मुझे फ़ील होती है वो आपको बताऊंगा। फ्यूल एवरेज के बारे में मैं एक ऑलरेडी इसका एक व्लॉग बना चुका हूं, लेकिन मज़ीद आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। तो चलें अपना जो है आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो कोई इतना डिटेल मैं आपको इसकी वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, लाइक इंजन में कौन सा है और कौन सी सीरीज इंजन चल रही है, क्या क्या है। बट ये है कि जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और इसकी जो ख़ास बातें हैं वो थोड़ी मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करेंगे हम इसके टायर साइज़ के ऊपर से, जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका टायर साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है और इससे आपकी जो रोड ग्रिप और प्लस आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बड़ा स्मूथ हो जाता है। एक अच्छी इन्होंने ऑप्शन दी जीएल मॉडल के अंदर, जो कि पहले मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर ये नहीं दिया करते, दैट एलॉय रिम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मिड वेरिएंट के अंदर जो है आपको एलॉय दिए हैं, और ये काफ़ी अच्छे और पायदार किस्म के जो है ना इन्होंने दिए हुए एलॉयज। ठीक है, 16 इंचज़ का इसके अंदर टायर है और ब्रिजस्टोन के टायर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। काफ़ी अच्छी बात है सुजुकी की। और बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा कि लगती नहीं है कि ये सुजुकी गाड़ी हो। मतलब इससे पहले मैं अगर ऑल्टो मैन की गाड़ी चला चुका हूँ, वैगन आर रही है मेरे पास, लेकिन ये गाड़ी उन सब से जो है वो डिफरेंट है। टायर्स की बात की तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मौजूद यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं टायर प्रेशर के हवाले से, कि अगर आपके इसमें जो टायर का प्रेशर हो कितने पीएसआई होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये लिखा हुआ है 185 15R16। ये टायर की जो है डायमेंशन साइज वगैरह है। और इसमें जो सुजुकी रिकमेंड करता है टायर का प्रेशर, दैट इज़ 36 psi ऑन फ्रंट व्हील्स एंड 32 psi ऑन बैक व्हील्स। तो मैं इनकी जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसमें मैं अपने अपना एक्सपीरियंस ये की ड्राइव जो है वो तो स्मूथ हो जाती है, लेकिन इसमें ये है कि गाड़ी थोड़ी सी खड्डों के ऊपर जो है वो रिएक्ट है और जंप, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो रोड्स हैं वो इस तरह के हैं। लेकिन उनकी अब रिकमेंडेशन है तो वो ये कहते हैं कि ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, और इसमें एक चांस होता है कि आपके जो टायर हैं वो फूल सकते हैं या कोई उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आपका जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है आप वही इस्तेमाल करें। अच्छा, गाड़ी के अंदर अब हम आ चुके हैं। इसके अंदर आते ही जो आपको एक कैबिन की फील आती है, दैट इज़ वेरी स्पेशियस। और बिल्ड क्वालिटी की मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये सुजुकी गाड़ी नहीं लगती। प्लास्टिक जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें लगाया गया है। ठीक है, स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के ऊपर इनका ये सुजुकी का लोगो बना हुआ है। प्लस इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, एंड्रॉयड पैनल है, ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूंगा ब्लूटूथ का जो इस वजह से अभी यहाँ पे ये कनेक्टेड आ रहा है मेरे फ़ोन से। सम टाइम ये प्रॉब्लमेटिक होता है मेरे लिए कि इसको मैनुअली मुझे कनेक्ट करना पड़ता है। तो आई डोंट नो कि ये इनके किसी सॉफ्टवेयर का इशू है या इसमें कोई बिल्ट इन ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आई डोंट नो, लेकिन ये कि इसकी जो स्पीकर्स की मैं चले बात कर लूँ, तो दो इसके स्पीकर जो हैं इन्होंने यहाँ पे आगे दिए हुए हैं, और दो स्पीकर जो हैं इन्होंने उसके पीछे दिए हुए हैं, गाड़ी के पिछले जो डोर्स हैं। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो अभी इसको जो है वो हम इग्निशन इसकी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना क्विकली ये गाड़ी अपने आप को इग्निट करती है। विद इन अ सेकंड गाड़ी जो है वो उसने स्टार्ट ले लिया है। अच्छा, अब मैं आऊँगा इसके आरपीएम के ऊपर। आप जब भी गाड़ी अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपका जो आरपीएम लेवल है वो आपसे आपको एक से ऊपर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ही मेरे ख्याल में ये 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेती है गाड़ी, और उसके बाद इसका आरपीएम की जो सुई है वो एक से नीचे आ जाती है। और दूसरा, इसकी जो फ्यूल एवरेज का मैं आपको बता रहा था कि बहुत अच्छी है, और मैं एक ब्लॉग भी कर चुका हूँ उसके ऊपर। उसकी रीज़न जो मुझे लगती है, अब जो एक्सपर्ट हैं वो अपना उसके अंदर रिव्यू देंगे कि वो क्या फील करते हैं और कैसे फील करते हैं। लेकिन मुझे ये फील होता है कि इसका जो आरपीएम है, अगर आप इसको विद इन 60 किलोमीटर की
पर आवर की स्पीड से 60 की स्पीड पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको चलाएं विद इन अ सिटी, और मेरे ख्याल में विद इन अ सिटी बहुत एक अच्छी फिनोमिनल स्पीड है ये शहर में चलाने के लिए। तो उसमें आपके जो आरपीएम की सुई है वो बिलो 1 और 2 यानी कि 1.5 रहती है, और 1.5 से भी समटाइम वो अगर आपका पाँव हल्का है तो वो नीचे रहती है। तो मुझे ये लगता है कि आरपीएम जो है इसका वो नीचे रहता है, और उसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी सुई जो है वो एक से नीचे आ जाती है, और अभी इस टाइम नीचे आई हुई है। अच्छा, अब होता क्या है नॉर्मली कि जब हम एसी चलाते हैं गाड़ियों का, तो गाड़ी का एसी चलाने के बाद थोड़ी सी पावर इंक्रीज करता है इंजन, और आपकी आरपीएम की जो सुई है ऊपर चली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एसी, इसके ये नेक्स्ट है। तो अब हम इसका एसी स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं इसके क्या रिएक्शन आता है कि सुई इसके ऊपर जाती है या नहीं जाती है। अभी मैंने बटन ऑन नहीं किया, तो अब मैं बटन ऑन करने लगा। एसी इसका ऑन हो चुका है, और स्लाइटली जो है वो सुई थोड़ी सी ऊपर गई है, बट स्टिल इट्स गुड कि ये अंडर 1 है। और इसको अभी यहाँ पे मैं रोक के रखूँ तो ये ऊपर नहीं जाएगी, इसी के ऊपर ही ये मेंटेन करेगी अपने आप को। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे डोर्स की अगर बात करें तो डोर्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये बटन्स दिए हुए हैं। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, ये बटन्स हैं, ये इसके लॉक और अनलॉक का बटन है। गाड़ी लॉक हो जाती है, इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने बाकी के जो डोर्स हैं उनको आप चाहते हैं कि कोई उनकी वो ओपन ना कर सके, विंडोज़ वगैरह, तो ये आप उसको लॉक लगा सकते हैं। मिरर जो है वो अभी मैंने एडजस्ट किए हुए, बट आप अपने यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट एंड राइट का बटन है, इसको आप स्लाइडली मूव करते हैं और वो हो जाता है। तो इसके अलावा एसी की जो परफॉर्मेंस है, अभी मुल्तान में टेम्परेचर इज़ वेरी मच हाई, तकरीबन कोई 50 के अराउंड जो है वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन क्वाइट वेरी गुड परफॉर्मेंस के, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द एसी परफॉर्मेंस के। कूलिंग भी अच्छी है। थ्रो का मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि अब काफ़ी दूर बैठा हूँ मैं इस टाइम, एसी की जो थ्रो है वो आ रही है, और मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि मेरे बाल हिल रहे हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो थ्रो है उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। इसको हम स्लो करते हैं। चलाते वक्त भी आपको हार्डली 2.5 से 3 मिनट 4 मिनट के बाद जो गाड़ी का कैबिन है वो ठंडा हो जाता है। मतलब आज की गर्मी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे मेरी गाड़ी जो है वो धूप में ठहरी होती है, लेकिन थोड़ी सी ही देर बाद जब मैं एसी ऑन करता हूँ तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, और गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल उस पर आ जाता है। चलें जी, अब गाड़ी के मीटर की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में है और हैंड ब्रेक ऑन है, इसकी लाइट ऑन है। इसको हम नीचे करते हैं तो लाइट चली जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके दो नीडल्स हैं, यहाँ पे एक इस तरफ है और एक मैं आपको लेफ़्ट पे दिखाई दे रही है। इसको हम प्रेस करते हैं तो आपको इसकी जो फ्यूल एवरेज है गाड़ी की वो शो हो रही है, दैट इज़ 19 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद दोबारा मैंने इसको प्रेस किया तो ये अब आपको रेंज शो कर रही है कि गाड़ी इस फ्यूल के अंदर कितनी जो है वो चल सकती है मज़ीद। प्लस इसको दोबारा किया तो ये इसकी लाइव एवरेज है, क्योंकि अभी गाड़ी ड्राइव मोड में नहीं है, तो ठहरी हुई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एवरेज इसकी शो नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो है इसको हम प्रेस करते हैं तो ये आपको इसके टोटल माइलेज शो कर रही है कि इस टाइम गाड़ी कितनी चल चुकी है। प्लस ये इसका ट्रिप ए है और इसका ये ट्रिप बी है। ट्रिप बी को जो मैं हमेशा ज़ीरो कर देता हूँ जब भी मैं रिफ्यूलिंग करवाता हूँ, ताकि वो मुझे उसकी कैलकुलेशन करने में फ्यूल एवरेज की जो है वो आसानी रहे। और फ्यूल एवरेज के हवाले से मैं पहले ही एक अपना जो है आपको व्लॉग बता चुका हूँ। उस व्लॉग के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ गाड़ी कितनी जो है वो फ्यूल की एवरेज दे रही होती है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे 2 एयरबैग्स सुजुकी ने दिए हैं। एक एयरबैग जो है आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही मिलता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है SRS एयरबैग। दूसरा जो एयरबैग है वो आपको मिलता है यहाँ पे ये सामने। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है और ये भी अच्छा है। प्लस एसी की मैं आपको क्वालिटी बता चुका हूँ, दैट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे है जी सुजुकी का लोगो और इसका हॉर्न, और हॉर्न के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक की थी और इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट जो है वो हॉर्न इंस्टॉल करवाया था, जो कि बाद में मुझे सुजुकी के मैनेजर थे उन्होंने मना किया था कि आप कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल जो इसके अंदर वर्क है वो आप मत कराइएगा, क्योंकि सुजुकी आपको कल को कोई भी क्लेम जो है वो नहीं देगा। आपको इसके कोई भी प्रॉब्लम आ गया, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल इशू आ गया, तो आपको क्लेम
नहीं देगा उसके अंदर। अब इसके अंदर जो ECU होता है वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का है, और अगर इस वायरिंग से उसको कोई इफेक्ट होता है, और नॉर्मली हो भी जाता है कि गाड़ियों में वो जो कंप्यूटर है वो जल जाता है इसका, तो वो सुजुकी जो है वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपने, क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट जो इंस्टॉलेशन करवाई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसको इग्नोर कीजिए और जो इसमें जेन्युइन चीज़ें हैं वही रहने दीजिए। इसमें मज़ीद जो है अपनी इंस्टॉलेशन मत करवाइए, स्पेशली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल जो इसमें काम है। गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक बटन जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। और इसमें एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगती है वो है हिल असिस्ट कंट्रोल। हिल असिस्ट कंट्रोल आपका अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं, लाइक पहाड़ों में, हिल स्टेशंस पे हैं, तो वहाँ पे जब आपको कहीं रुकना पड़ जाता है तो सम टाइम ये होता है कि गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ आती है। तो हिल असिस्ट उसमें आपको असिस्ट ये करता है कि गाड़ी 2 से 3 सेकंड के लिए रुकती है, मतलब उसमें आपको एक टाइम मिल जाता है कि आप गाड़ी को जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन कर सकें। प्लस इसमें यहाँ पे एक हैज़र्ड लाइट दी हुई है, और वो आपको सामने नज़र आ रही होगी कि हैज़र्ड लाइट ऑन है इसकी। प्लस इसके अंदर जो AC है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे आप ख्याल किया करें कि इसकी, ये देखें एक ये साइन दिया हुआ है कि ये अंदर की जो भी हवा होगी इसी को ये सर्कुलेट करता रहेगा, और यहाँ से ये बाहर की हवा लेगा। तो इसको मत ऑन किया करें, क्योंकि वो जब बाहर से हवा ले रहा होता है तो तब वो जितनी भी उसकी मिट्टी वगैरह वो सारा कुछ उसको खींच रहा होता है अपने साथ। यहाँ पे दरवाजे के अंदर इन्होंने बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका गियर लीवर है, और इसमें 5 स्पीड CVT ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक नहीं है इसके अंदर ट्रांसमिशन। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंसोल लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है, ये इसके अंदर ओरिजिनली नहीं आता। और अगर आप सुजुकी से डिमांड करते हैं कि वो आपको ये प्लेस करके दें तो ये तकरीबन कोई उसके 65,000 रुपीज़ जो है आपसे क्लेम करते हैं। ये आफ्टर मार्केट है जो कि उससे बहुत दर्जे सस्ती कीमत में जो है वो मुझे मिला है, तो मैंने उसको लगाया हुआ है। यहाँ पर भी एक कप होल्डर है, लेकिन उस कप होल्डर के अंदर ये जो है माउंटेड है, ये इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। गाड़ी को ड्राइव करने के हवाले से मैं एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँगा। अगर आप लोग वो उस तरह से करें तो शायद आपको भी एक अच्छी फ्यूल एवरेज मिले, जिस तरह मैं इससे एक अच्छी फ्यूल एवरेज ले रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको विदिन 60 की स्पीड में जो है वो इसको ड्राइव करूँ विदिन अ सिटी, और लॉन्ग पे हूँ तो मैं इसको 100 तक ही महदूद रखूँ, उससे ऊपर ना जाऊँ। तो मेरी जो आपको यहाँ पे RPM की सुई नज़र आ रही है वो तकरीबन 2 से नीचे नीचे रहनी चाहिए, 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस तरह से ड्राइव करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ड्राइविंग का, और प्लस आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अनबिलीवेबल जो है वो आपको अच्छी मिलेगी, और आप उससे हैरान रहेंगे कि ये कैसे हो गया। कोशिश ये किया करें, बेशक ये ऑटोमेटिक कार है लेकिन इसको इस तरह ड्राइव करें कि लाइक आप एक मैनुअल कार ड्राइव कर रहे हैं। मैनुअल कार ड्राइव करने का थोड़ा, मैं जिस तरह आपको पता है कि आपने एक सर्टेन रेस देने के बाद उसका गियर शिफ्ट करना होता है, तो इसमें भी कोशिश किया करें कि अपना हल्का सा जो पाँव है वो रेस से उठाया करें ताकि वो इजीली अपना जो है वो गियर शिफ्ट कर ले। ऑल्दो ये CVT ट्रांसमिशन अपना गियर शिफ्ट इजीली कर लेती है, इसमें कोई आपको जर्क फील नहीं होता, बट स्टिल अगर आप इसको गाड़ी को अलाउ करेंगे वो अपनी ट्रांसमिशन शिफ्ट करे तो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जाके और उस पर जाके वो शिफ्ट करती है। अगर आप उसको हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा पाँव खींच के और उसको दोबारा रेस देंगे, तो वो उससे जल्दी जो है वो आपका गियर शिफ्ट कर देगा। और जितना आप बड़े गियर के अंदर गाड़ी चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, और आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो उतनी ही अच्छी हो जाएगी उसके अंदर। ऑल्दो इस कार का शुमार एक हैचबैक कार में होता है, बट इट्स नॉट लाइक अ हैचबैक कार। ये एक प्रॉपर बड़ी कारों की तरह एक रिएक्ट करती है इसमें, क्योंकि बूट स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कम भी नहीं है। यहाँ पे एक मतलब इस तरह की एक चीज़ है, वो आप इस पर अपना भी कुछ लगेज वगैरह स्टोर कर सकते हैं जो कि इतना वज़नी ना हो, लाइट वेट हो, आप उसको रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो एक अच्छी खासी स्पेस है जो एक छोटी फैमिली के लिए मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। आपके 1-2 बैग्स जो हैं वो इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने एक आपको लाइट दी हुई, अगर आप रात के टाइम इसको ओपन करते हैं तो आपको रोशनी मिले। प्लस यहाँ पे एक होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ें हैंग भी कर सकते हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें इसके टूल्स हैं जो आप कहीं पे भी गाड़ी मतलब आपको पंक्चर हो जाती है, और इसमें जो उसके टूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इन्होंने किया। मतलब गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ और उसको किस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है सुजुकी ने, दैट इज़ वेरी गुड, जो कि पहले नहीं होता था इस तरह। इसमें ये मैट जो है वो मैंने आफ्टर मार्केट खुद लिया था। इसके नीचे इन्होंने ये वाला जो इनका जेन्युइनली आ रहा होता है ये मैट है।
लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा टायर जो है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको एक प्रॉपर किट दी हुई है जिसमें आप जो है ख़ुद से इस गाड़ी का कहीं पंचर हो गया वो आप लगा सकते हैं, प्लस इसमें हवा जो है वो आप भर सकते हैं, थोड़े से आपके बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं। तो ओवरऑल मतलब इट्स अ वेरी नाइस कार। और मेरा जो अब तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ रियली नाइस। तो ये था सर आज का हमारा एक व्लॉग और गाड़ी का रिव्यू था। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो वो दें, अब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।